अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जिनको या नींद आ रही होती है या भूख लग रही होती है। सॉरी, ये मैं एडिट भी नहीं करूंगी। और बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू, मगर थैंक यू लेकिन मुझे आरजू ये जी, आपने बताइए, मुझे बुलाया। नहीं आप तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो बातें कर करके बहुत से लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे दोस्त तो ज़ाहिर हैं ही, लेकिन लगता है जैसे हम मिले भी हो कभी। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपनाइयत है बहुत ज्यादा। तो लेकिन क्या हंगामा चल, हमारे यहाँ तो चले हंगामा चलता ही रहता है, हम तो कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं पाकिस्तान में। आपके यहाँ जो है वो मैं आज देख रही थी, आपके टीवी चैनल्स पे आ रहा था ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर। और कोई बुजुर्ग थे, मुझे नहीं पता कि वो क्या थे वहां के, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पे पूजा हो रही है, उसको हम रुकवाएंगे, उसको हम मंदिर नहीं बनने देंगे। और साथ ही वो कह रहे थे कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये क्या हंगामा चल रहा है? देखिए, मैं टीवी तो देखता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं टीवी, तो टीवी देखे ही मुझे कई साल हो गए। बट हुआ ये, देखिए, कुछ लोगों ने जिन्होंने भारत का इतिहास 1945 के बाद लिखा या 1947 के बाद लिखा, उन्होंने भारत के इतिहास को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की और जो विक्टिम है उसको परपट्रेटर दिखाने की कोशिश की और जो परपट्रेटर है उसको विक्टिम दिखाने की कोशिश की। लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड, ठीक है, जो मेरी समझ है। अब आप ये सोचिए कि मासीरे आलमगीर में ये साफ साफ लिखा है, कोई भी जाए, अभी मैं आपके चैनल पे भी दिखा दूंगा, 12th एंड 13th ईयर ऑफ रीन ऑफ औरंगजेब, उसके 12वें और 13वें साल में अगर आपको है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखें इसको। ये आपको नहीं दिख रहा होगा ना, मासीर आलमगीर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नीचे नहीं आप नहीं नहीं, आ नहीं रहा है मेरे पास इस वक्त। नहीं आ रहा है ना, शेयर नहीं विंडो। जी, कोई बात नहीं, आप वैसे बता दीजिए, अब हमारी ऑडियंस हाँ, आप अंडरस्टैंड अगर कर लेगी। मासीर, ये देखिए आपको नीचे दिखने लगा होगा, अब दिख रहा है? जी, अभी मैं करती हूँ इसको। आ गया जी। जी। देखिए, इस किताब का नाम है मासीर ए आलमगीरी, ठीक है ना। हाँ, ठीक। हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर औरंगजेब आलमगीर, 1658 से 1707 तक का उसका जो वो था। ये लिखा था साकी मुस्तद खान ने और इसको ट्रांसलेट किया सर जदुनाथ सरकार ने, ठीक है। ठीक। अब हम चलते हैं इसके 13th ईयर 12th ईयर ऑफ रीन पे, चलते हैं इसके सीधा, जहां पे आपको औरंगजेब के काल में क्या क्या हुआ। ये 29th ईयर हो गया इसका। एक मिनट, मैं दिखाना चाहता हूँ 15th, ये 10th, 11th, ये है आपका 12th ईयर ऑफ रीन, यानी 12वां साल, ठीक है ना। ठीक। So the Lord Cherisher of the faith learned that in the province of Tatta, Multan, and especially in Benares, the Brahman misbelievers used to teach their false book in their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distance to these misguided men in order to acquire this vile learning. Vile का मतलब समझती है, मैं बताता जी हूँ जी। आपको। His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. 12वें साल में औरंगजेब ने, और भी लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने कहा कि बनारस में ये जो ब्राह्मण हैं ये अपनी खटिया किताब की शिक्षा देते हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों सीख रहे हैं। उसने कहा बनारस जाओ, सारे स्कूल को तोड़ दो, सारे मंदिरों को तोड़ दो और उसके बाद वहां पे इस्लाम को स्थापित करो, इस्लाम को स्थापित करो। ठीक। क्या गलती थी बनारस के लोगों की?
कि वो अपना एक हजारों साल पुराना जो किताब थी उसको पढ़ रहे थे, वो गलत कहने वाला औरंगजेब कौन होता है? और कॉलोनिज्म क्या होता है? जो अंग्रेज आए हमको उन्होंने समझाया तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पता है, हम पॉलिटिकल सिस्टम बताएंगे। तो अंग्रेजों को तो तुम कॉलोनाइजर कह रहे हो, जो हमारी कल्चर को मिटा तो नहीं रहते कम से कम। और औरंगजेब जैसे लोग जिन्होंने कहा कि मिटाओ इस मिसबिलीवर के रिलीजन को, सनातन को मिटाओ और इस्लाम की स्थापना करो, बनारस के सारे मंदिर और स्कूलों को तोड़ दो, ये कहां से एक इंडियन शासन हो गया? सही। और उसने मंदिर, देखिए तुम तोड़ दो मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बहुत से है बना इंडिया में, उसने कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं तोड़ा, उसने काशी विश्वनाथ तोड़ दिया। और उसके पहले भी रजिया सुल्तान ने तोड़ा था, 2 बार तोड़ा गया वो। और वो आप कोई भी मंदिर तोड़ देते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या ये हमारे लिए मक्का है भाई। मक्का भी कई बार टूटा है, लेकिन मक्का का हर बार बनाया गया ना, किसी ने तो नहीं कहा क्यों बना रहे हो मक्का। तो ये जो मंदिर, ये जो विश्वनाथ मंदिर है, मैं बनारस का हूं, मंदिर को तोड़ के आधे वाले जो उसका मंदिर का जो स्ट्रक्चर था उसी में मस्जिद बना दिया। आप मस्जिद बनाना चाहते थे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बना देते, पूरा आपके पास शहर था, लेकिन ना, जिद थी कि मस्जिद वहीं बनाएंगे जहां इनके आद रहते। बनारस का नाम भगवान शिव के नाम पे है, वो भगवान शिव की नगरी कहते हैं, उसको भोले की नगरी कहते हैं। बनारस की आइडेंटिटी गंगा है और बाबा विश्वनाथ है। उसने उस मंदिर को तोड़ा जो हजारों साल पुराना था, और तोड़ा तो तोड़ा, उसने उसके ऊपर मस्जिद बना दी, ठीक उसी के ऊपर। फिर उसके बाद जब मराठों का वो आया, तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी आई और उन्होंने उसके बगल में वो बना दिया मंदिर। अभी मैं आपको इसी किताब को एक बार फिर शेयर कीजिए, आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चले। ये औरंगजेब खुद लिख रहा है, औरंगजेब के जो वो है, कोई और नहीं लिख रहा वो, ठीक है ना? सही, ठीक। अब देखिए, अब उसके 13वें साल में चलते हैं, बहुत शॉर्टकट करके बताता हूं, सब जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? ये उसका 13th ईयर ऑफ रूल है। सुनिए क्या लिखता है, देख लीजिए। 13th ईयर ऑफ रीन, 1080, ठीक है, हिजरी, और 1671 ईस्वी, ठीक है। During this month of Ramzan, abounding in miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrow of mischief, as a knower of truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as Dera of Keshorai. In a short time, by the great exertions of his officer, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built. और ये भी नहीं कह रहा है कि कहीं दूर, वो कह रहा है and on its site, और उसी जगह पे a lofty mosque was built at the expenditure of the large sum. This temple of folly was built by the gross इडियट, मतलब जिन्होंने मंदिर बनाया, बीर सिंह देव बुंदेला को गाली दे रहे हैं वो जो लिखने वाले थे, ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए अब ये कहता है, यहां पढ़िए, द आइडल्स लार्ज एंड स्मॉल set with costly jewels which had been set up in temple were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of the Begum Sahib in order to be continually trodden upon. वो क्या कह रहा है कि वहां से जो मूर्तियां लाई गई, उनको मस्जिद बेगम की कोई मस्जिद था, उसकी सीढ़ियों पे चुनवा दिया उसने उन मूर्तियों को। सही। लोग उस पे से चढ़ के जाएं रोजाना। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां की मस्जिद इन्होंने तोड़ी। बिल्कुल। आप मंदिर कोई भी तोड़ देते, बहुत से मंदिर है, जैसे दिल्ली में जो आपका लाल किला है, या जो वहां पे वो एक है आपका, ये मैं भूल रहा हूं उसका नाम, वहां पे एक मस्जिद है, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वो 16 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। आदमी चुप है, कुछ नहीं कहता। लेकिन भाई हमारी पहचान है राम से, कृष्ण से, शिव से, यही हमारी पहचान के वो है। बिल्कुल। आपने इन मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिद बनवाया, और वो लिख रहा है, इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है।
तो एक बिल्कुल, अच्छी लेकिन आप क्या बाहर से आए हुए हो, यहीं के लोग हो? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आती कि अब ये किस किस तरह से इन लोगों को समझाया कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो काफी हंगामा लग रहा था कि वो लड़ नहीं, रहे थे वो और कह रहे थे हंगामा हमने करे हमने वो चूड़ियां नहीं पहन रखी और क्या कुछ बोल रहे थे। तो क्या हो जाएगा? जान ले लोगे? 1,000 लोग, 2,000, 2,500 मार लोगे? औरंगजेब ने भी मारा, क्या कर लिया औरंगजेब ने? कितनों को मार लिया? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। इंडिया के मुसलमान की क्या अचीवमेंट है? इंडिया के मुसलमान की क्या अचीवमेंट है? एक बात बताइए। जो पाकिस्तान का भी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान है ना, 2 बार लड़ाई लड़ चुका है। अरे इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। चूंकि यहाँ का जो हिंदू समाज है, ये चूंकि वो इनको अपना ही मानता है, ये हमारे अपने हैं, इसलिए वो नहीं बोलता कि हम देख लेंगे, हम दबा देंगे हमारे पास। वो भी कह सकता है कि हम तो 100 करोड़ है, तुम्हें अपने पैरों के जूती के नीचे दबा देंगे। कभी नहीं आता ये बयान। अगर उसको फोर्स से लेना होता हिंदुओं को, तो वो नहीं जाते 500 साल ये लड़ने के लिए कोर्ट में, और या काशी विश्वनाथ के लिए कोर्ट में नहीं जाते। इतनी पॉपुलेशन है कि वहां जाते, मस्जिद तोड़ते और मंदिर बन जाता। आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत होता 1,000-2,000 लोगों की जान जाती है और मरने वाले तैयार बैठे पड़े हैं। ये पागलपन की बातें हैं। हम कह रहे हैं आप ही का है देश, ये हम आप ही के हैं, आप हमारे ही हो। सही। अगर आप ये बात कह दो कि भाई ठीक है, यहां का ही मंदिर ले लो, हम आपको उससे भव्य मस्जिद बना के देंगे। कोई नहीं कह रहा मस्जिद छोड़ो, आप उससे बड़ी, उससे दोगुनी साइज की मस्जिद मैं अपनी 4 महीने की सैलरी देने को तैयार हूं, मैं दूंगा। आपकी मस्जिद कहीं नहीं जाएगी। आपको आपको भी पता है, मस्जिद टूटती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। आपको उसी उसी मस्जिद के 4 गुना साइज का मस्जिद हम देने को तैयार हैं। पर वो आपके लिए वो काबा नहीं है। अब जब भी आप हिंदू मुसलमान एकता की बात सुनेंगे तो आप क्या सुनती हैं? काशी काबा एक है, ये सुना होगा आपने भी। जी जी बिल्कुल। ये वही काशी है, भगवान शिव की नगरी। इन्होंने वो पुरातन मंदिर हमारे तोड़ दिए, और समाज ने कभी भी इसका बदला नहीं लिया। हमारे यहां कसाब आया, कसाब ने इतने लोगों को मारा। हमारे यहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि चलो मारने, क्योंकि उनको पता था ये आतंकवादी अलग है। और मैं ये भी बना दूं, भारत के ही बहुत से मुसलमान हैं जो इन चीजों का समर्थन नहीं करते। ये वो हैं जो शोर कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है उसको पता है, और वो इस बात का सपोर्ट करती है कि ये मंदिर दे देने चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि काशी और मथुरा को दे देना चाहिए। बाकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया हिस्ट्री में, अब उस पर आगे हम भूलने को तैयार हैं। बट काशी और मथुरा हमारी आइडेंटिटी की वो है, ये गुलामी का निशानी है भाई। औरंगजेब कौन बिल्कुल। होता है इन मंदिरों को तोड़ने वाला? औरंगजेब कौन होता है कि हमारी बिलीफ मगर सही? सर लोगों को समझाएंगे कैसे? वो जो आज लड़ रहे थे टीवी चैनल पे भी समझ मैंने जाएंगे, देखा, इस सब किस्म समझ के जाएंगे। लोगों को कैसे फिर क्या सब होगा? सब वायलेंस तो सब नहीं होगी? ये फेस टीवी पे मत जाइए, टीवी पे मत जाइए, जो बोल रहे हैं उस पे मत जाइए। नीचे जो बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो सपोर्ट करती है, धीरे धीरे इनके अंदर भी चेतना आ रही है। आपसे कोई मस्जिद नहीं छीन रहा, आपको मस्जिद दी जाएगी। भाई ये होता है ना आरजू जी कि एक मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करती है ना, इस्लाम में तो ये जायज है ना। जी प्रॉफिट मोहम्मद की मदीना की मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। बिल्कुल। तो हम कहां कह रहे हैं कि हम आपसे मस्जिद ले रहे हैं? आपकी हम आपसे मस्जिद नहीं ले रहे हैं। अयोध्या में भी मस्जिद नहीं ली, आपको दूसरी जगह दे दिया। वहां पे आज ही हुआ कि वो मक्का के जो वहां से वो आ रहे हैं स्टोन फाउंडेशन स्टोन लेकर ने, सही। तो कौन ले रहा है आपसे मस्जिद? हम तो आपसे ये अनुनय विनय करें कि ये जगह छोड़ दीजिए और कहीं और ले लीजिए मस्जिद। मगर सर ये आजकल ये चीजें या इस किस्म की बातें ज्यादा नहीं, बढ़ ये नहीं बहुत गई है? पहले पहले से, तो नहीं आप सुना आज इस पे हमने। फोकस कर रही है। ये बहुत, जब ये था अयोध्या का, जब मंदिर टूटा था उसके बाद ही ये चलता था। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तब भी चलता था ये। हाँ ये मैंने सुना था। तो ये काशी और मथुरा जो है, ये देखिए, ये हमारे ऊपर गुलामी का चिन्ह है। आप बताइए अगर ये मुसलमानों के साथ होता कि उनकी जो मान्यताओं वाले चीजों को हम अपने पैर के नीचे रौंदे, इतनी धृष्टता। क्या नहीं होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कर दिया था औरंगजेब ने यहां आकर के, कि हमारी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की, हमारी पहचान। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले किसका भगवान सही है किसका भगवान गलत है? सब मान ही तो रहा है ना। बिल्कुल। अगर क्वेश्चन उठाने पे आएंगे तो ऐसी ऐसी क्वेश्चन उठेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा आपका। नहीं बिल्कुल, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है। मल्टीकल्चरलिज्म इंडिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम हैं, उनको सीखना पड़ेगा कि ये तुम्हारे, ये हमारे लोग हो भाई।
तुम्हारा हिस्ट्री यही है। आपकी मस्जिद कोई नहीं ले रहा, हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं मस्जिद शिफ्ट कर लीजिए, हमें वो जगह दे दीजिए, बस जगह मांग रहे हैं। आपकी काबा नहीं है वो, ना तो अलक्सा है वो, मगर हमारी काबा है वो। मुझे समझ नहीं आती कि ये इस किस्म के लोग या इस किस्म की सोच क्यों है कि हम दूसरे की किसी चीज को खत्म करेंगे तभी हमारा जो है वो रिलीजन चलेगा, जैसे आप औरंगजेब या इन लोगों ने किया। मुझे ये नहीं इसी लगता कि वजह वो से जो ठीक। आप कह रही है कि ये दूसरे लोगों की, जब वो मान ले कि ये दूसरा नहीं, ये हमारा ही है, जब तक ये क्योंकि माइंडसेट मैंने मैं देखिए ये सर थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, अब बल्कि आपको पता ही है कि वो जो राम मंदिर की इनॉग्रेशन थी उस टाइम पर मेरे घर पे जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे राम जी की मूर्ति ला दें, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे राम जी और किशन जी दोनों बड़े पसंद है, किशन जी वैसे ज्यादा पसंद है बिकॉज वो थोड़े, मुझे उनका नोटी सा जो उनका एक है ना, तो मैं खुद भी क्यों कैसे ही हूँ। तो मैंने उनसे कहा तो वो मुझे कहने लगे कि वो तो यहाँ मिलती नहीं है, हम तो इंडिया से मंगाते हैं या फिर पता नहीं कराची में किसी को कहते हैं तो वो कहीं से लाते हैं। बहुत मुझे अजीब लगा कि जब हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में है, जितनी भी रह गई है, वो तो हमने अक्सर को कलमा पढ़ा दिया, फिर भी ये चीजें होनी चाहिए। बल्कि मैं तो अभी मेरे कोई अगर आए दोस्त इंडिया से आते रहते हैं कुछ एक दो दोस्त, तो उनको मैं कहूंगी कि मेरे लिए मूर्ति ला के दें, तो मैं यहाँ पे रखूंगी जहां मैंने बुद्धा की मूर्ति रखी ना, यहाँ पे मैं किशन जी और राम जी की भी रखूंगी। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो मगर सर क्यों इंडियन मुस्लिम्स जो है वो इतने मुझे वायलेंट क्यों लगते हैं? नहीं, वॉलेंट नहीं है इंडियन मुस्लिम, वॉलेंट नहीं है इंडियन मुस्लिम। पाकिस्तानी कितनी बार लड़ाई लड़े, 2 दिन 4 दिन 10 दिन की लड़ाई में खेल खत्म हो जाता है। वॉयलेंट नहीं है, लेकिन बोलते बहुत लाउड है, हर बात पे वॉयलेंस को डर दिखाते हैं। सर ये टीवी पे भी ऐसे देते हैं एक दूसरे को हाँ, ठकाठक। हाँ, वैसे भी वो धमकी और ये कर देंगे वो कर देंगे, एक दो नहीं, वो लोग ऐसे नौटंकी हो रही होती है क्या, क्या हो रहा है असल में? लड़ रहे होते हैं, नौटंकी चल रही देखिए होती कुछ है। लोग होंगे जो वॉयलेंट होंगे, एक दो लोगों को गोली मरवा देंगे, देखिए, लेकिन इन जनरल नहीं है ऐसा। उसका रीजन ये है कि ये जो भी आप ये दाऊद इब्राहिम या जिन लोगों को देखती हैं, ये लोग इसलिए नहीं पनपे कि ये दाऊद इब्राहिम थे, ये लोग इसलिए पनपे कि भारत की जो नॉन मुस्लिम कुछ फिलोसफीज थी, नॉन मुस्लिम फिलोसफीज, उसको सनातन से, मुस्लिम से भी ज्यादा नफरत थी। उन्होंने भारत पे सत्ता किया और भारत की सनातनी कल्चर को वो ट्रम्पल करना चाहते थे, वो दबाना चाहते थे। इसलिए ऐसे लोगों को फ्री रन हुआ करता था, तुम जो करो पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। तो ये लोग बढ़ते चले गए। आज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज आप एक आतंकवादी घटना तो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है घटना करने के बाद आपका चमड़ा उखेड़ दिया जाएगा मोदी के द्वारा। पहले क्या होता था कि आपको पता था कि आप आतंकवादी घटना करोगे और सामने वाला कोशिश ये करेगा कि ये डाल दो हिंदुओं के ऊपर। हमारे यहाँ ये जो आपका समझौता एक्सप्रेस हुआ, हमारे यहाँ इंडियन कोर्ट्स में ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि ये हिंदुओं ने किया। जब 26/11 हुआ उसके बाद भी ये कोशिश की गई प्रूव करने की कि आरएसएस ने करवाया है। मुस्लिम्स आर नॉट द प्रॉब्लम ना, भारत के मुसलमान प्रॉब्लम है ही नहीं। सही। भारत का, जैसे जो कहते हैं ना, भारत का मेन दुश्मन जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहते थे, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। सेम वे भारत की जो परेशानी है वो मुस्लिम भाई बहन नहीं है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो इनको यूज करती है अपनी एंटी, जिसको आप कहिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, जिसको वो ब्राह्मणिज्म, फैसिज्म और पता नहीं क्या क्या कहती है। ब्राह्मणों को उसने दुश्मन बना दिया, सब मुसलमानों के अगेंस्ट में जो मतलब जिन्होंने क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन किया वो ब्राह्मण, दलितों पे किया वो ब्राह्मण, जिनको ये नफरत करते बस उनको ब्राह्मणों ने नहीं दबाया। अंग्रेजों से इनका नफरत है तो ब्राह्मण बेचारे अंग्रेज को नहीं दबा पाए, बाकी ब्राह्मणों ने मुसलमानों को परेशान किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुसलमानों का यहाँ राज था। आपको यहाँ के लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, हमारे प्रोफेसर्स, कि भारत का डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू ब्राह्मण जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे मुसलमानों को। ये आपको भारत के एकेडमिया में बैठे लोग बोले हुए मिलेंगे। सही। मोपला में राइट में आप देखिए, शशि थरूर जी को मैं एक बात सुनता हूं, उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन थे ब्राह्मण्स वहां के, वो करते थे। ब्राह्मण्स को इन्होंने भारत की हर परेशानी का कारण बना दिया, ऑपरेशन का फेस बना दिया ब्राह्मण को।
और उन लोगों ने जो उन्होंने हमारी लड़कियों को उठा करके बाहर भेजा, बाहर बेचा, उनका रेप किया, उनको अपने हरमों में रखा, जिन्होंने किसे कहते नरमुंडों की माला और पहाड़ बना दिए, उनको इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उनको इन्होंने हीरो बना दिया। औरंगजेब हमारी कंट्री में हीरो है, और आपने देख लिया औरंगजेब ने क्या किया है। एक आदमी, भारत की जो मेन पहचान है काशी और दूसरी पहचान है मथुरा, उसके मंदिर, और उसने, आपको आगे भी पढ़ देते, उसने मथुरा का नाम बदल के क्या रख दिया था पता है आपको? इस्लामाबाद। आप पढ़ लीजिए, आप इसको फिर से एक बार शेयर कीजिए, मैं आपको पढ़ा देता हूं, वो भी पढ़ लीजिए ताकि कहीं कोई झूठ की बात न लगे लोगों को। जी ठीक है ना, सुनिए। Idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of the Begum Sahib, in order to continually trodden upon, यानी कि ताकि लोग उनको अपने पैरों से, जूतों से दबा करके उन मूर्तियों को जाएं। The name of the Mathura, आप पढ़ सकती है ना? The name of the Mathura was changed to Islamabad. ये तो फिर मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, ऐसा ही होगा, लेकिन ये कि आपके सामने लिखा हुआ है मस्जिद आलमगीरी, आप पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। लेकिन बहरहाल बताया ही नहीं, इतिहास में ब्राह्मणों को सारे दुश्मन बना दिया, हिंदुओं की जाति व्यवस्था को दुश्मन बता दिया। बिल्कुल नहीं सर, कह रहे की सारी चीजों को इन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन जो भी हो सर, पीसफुली होना चाहिए ना। मस्जिद कोई इस किस्म का झगड़ा, किसी का हाथ जोड़ के मांग रहे हैं लोग, हाथ जोड़ के। सर वो तो मुक्के दिखा रहे हैं ना, वो तो मुक्के दिखा रहे हैं, कह रहे हमने तो चूड़ियां नहीं यही तो दिक्कत है। हम भी कह रहे हैं हाथ जोड़ के, आपसे कोई आपकी मस्जिद नहीं ले रहा, आपसे कह रहा है वो जगह छोड़ के दूसरी जगह ले लो, सही, और पैसे भी हम देंगे। वो काबा नहीं है। दुनिया भर में कितनी मस्जिदें हैं? बिल्कुल। बनारस उनको बताइए ना, चाइना में भी तो मस्जिदें तोड़ी जाती, डिमोलिश की जाती है, उनको बताइए, वहां पे भी जाके कुछ बोल। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं ना, हमारे यहाँ लोग भीड़ लगा के नहीं जा रहे वहां पे, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। इवन बीजेपी ने भी कह दिया कि अयोध्या में जो हमने करना था कर दिया पब्लिक के द्वारा, अब हम न तो मथुरा के लिए न तो काशी के लिए पब्लिक आंदोलन का रास्ता नहीं चुनेंगे सिर्फ। और विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा कि अब काशी और मथुरा की लड़ाई कोर्ट के थ्रू होगी। बिल्कुल होना भी यही पब्लिक आंदोलन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक को आप आंदोलन में करेंगे तो पब्लिक तोड़ ताड़ देगी उसको, जैसे गुस्सा आएगा, जैसे अयोध्या में किया। बिल्कुल। और अच्छा, लोगों को ये बताने वाले बहुत है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़ी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि बाबर ने वहां पे राम मंदिर को मीर बाकी ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी, ये नहीं बताते। अच्छा, और इस मंदिर के लिए भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं था, वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां बुद्धों का मंदिर था। इसका भी झूठ बोल रहे हैं। सारनाथ बगल में है हमारे यहाँ, सारनाथ शायद आप नहीं जानती होंगी, सारनाथ बनारस में है। भगवान बुद्ध ने जब निर्वाण को प्राप्त किया था तो पहला स्पीच, बनारस इतनी पवित्र जगह थी कि पहला स्पीच उन्होंने बनारस में जाके दिया। आज भी वो जितने बुद्धिस्ट हैं, जापानीज हो गए, तिबेटियंस हो गए, चाइनीज हो गए, थाईलैंड हो गया, आप आइएगा बनारस में कभी ना, मैं आपको लेके चलूंगा वहां पे। उस मंदिर को अशोक ने बनवाया था, उसका प्रिजर्वेशन किया गया है। और ये आप कुछ मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि ये जो मंदिर था ये बुद्धिस्ट मंदिर तोड़ के बनाया था, तो भैया सारनाथ वाला तोड़ के बना दिए होते, मुश्किल से 16 किलोमीटर दूर है वहां से, वो भी अशोक के जमाने में बनाया गया था। तो झूठ बोलना एक तो प्रॉब्लम है ना, फिर झूठ से नहीं लड़ पा रहे हम, बड़ा मुश्किल होता है सर झूठ से लड़ना। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपको मानना ही नहीं है सच, बल्कि झूठ बोलते चले जाना है, तो आप उनसे क्या बात कीजिएगा? आप बात उसके साथ कर सकती हैं, समझौता उसके साथ कर सकती हैं जो सत्य को मारने को और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन को तैयार हो। आप उसके साथ समझौता नहीं कर सकती हैं जो बात मानने को नहीं तैयार है आपकी। बिल्कुल, लेकिन वही मैं भी देख रही थी कि ये इस किस्म का हंगामा चल रहा है, लेकिन बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, कोर्ट्स के जरिए फैसला होना चाहिए, और वो फिर सबको मंजूर भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।